दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं माय एकेडमिक क्लासेस। अब हम करेंगे एग्ज़ाम्पल नंबर 2। जो कह रहा है इसमें उस चीज़ को पढ़ेंगे और समझते हुए इसका फिगर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में क्या कह रहा है। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। ठीक है, तो हम पहले 5 मीटर का खंभा बनाएंगे। चलिए दोस्तों, हम इधर से बनाएंगे क्योंकि इधर हम अपना सॉल्यूशन कर लेंगे। इधर से शुरू करते हैं। चलिए, मान लीजिए ये मानना क्यों है, ये जो खंभा है बिजली का वो कितना है, 5 मीटर का है। ठीक है, जो बोल रहा है वो चीज़ करेंगे हम। ठीक है, मरम्मत करनी है। ठीक है, 5 मीटर खंभा ऊंचा है। मरम्मत काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। ठीक है, कहाँ तक पहुंचना चाहती है वो बिजली मिस्त्री जो है वो कहाँ तक पहुंचना चाहती है, खंभे से 1.3 मीटर नीचा तक ही रहना चाहता है। मान लीजिए दोस्तों 1.3 यहाँ से इतना दूरी जो है आपका, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका कितना है, 1.3 है। यहीं तक पहुँचना चाहता है जो बिजली मिस्त्री है, वो यहीं तक पहुँचना चाहती है। ठीक है, ना कि वहाँ तक पहुँच जाएगी भाई तो फिर तार कैसे जोड़ेगी। ठीक है, तो हमें उसको यहीं तक पहुँचाना है, ना कि टॉप में पहुँचा देना है। ठीक है, बेचारी को ऊपर जाना है तार ठीक करने के लिए, ना कि हमेशा के लिए ऊपर भेज दो आप। ठीक है, इसलिए हमें यहीं तक पहुँचना है। यहाँ हमें क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पहुँचना चाहती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, मतलब जो भी सीढ़ी का यूज किया जाए वहाँ तक पहुँचने के लिए उस सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। बोले तो अपेक्षित मतलब हो गया दोस्तों, जहां तक वो उसका मतलब टारगेट है उस स्थिति तक वो पहुंच जाए। कि सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए कि वो अपने अपेक्षित स्थिति जो उसकी अपेक्षा है वहां तक वो पहुंच सके। तो लंबाई हमें ज्ञात करना है सीढ़ी की। ठीक है, और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि ये जो सीढ़ी का पाद बिंदु है और खंभे का पाद बिंदु है तो वो कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, पृथ्वी के यहाँ क्या बोला गया है, उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो दोस्तों पहले हम क्षैतिज रेखा बनाएंगे। क्षैतिज रेखा, ये हमारा क्षैतिज रेखा हो और ये हमारा सीढ़ी है। ये हमारा क्या है, देखिए दोस्तों हम सीढ़ी लगा रहे हैं। अब खंभे पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का यूज कर रहे हैं और बताया जा रहा है इस सीढ़ी का जो हाइट है हमें नहीं पता, ना ही कितना दूरी पर है ये भी हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि ये खंभा जो है 5 मीटर का है, उसमें से हमें 1.3 ऊपर नहीं चढ़ना है, नीचे ही रहना है। और आपको ये बता दिया है कि इसके साथ जो एंगल बन रहा है, उन्नयन कोण जो बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री का है। ठीक है, तो आप इसका नाम दे दीजिए ABCD। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमें जो दिया हुआ, चलिए तो हम हल करेंगे। यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिखो या फिर हल लिखो, कुछ भी लिखो चलेगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, जो हमें दिया हुआ है, पहले दिया है हमें क्या क्या दिया हुआ दोस्तों, खंबे की कुल लंबाई कितनी है, जो A और दोस्तों ये A और D, यही तो खंबा की कुल लंबाई है ना। A और D कुल लंबाई है, कितना है वो, 5 मीटर। ठीक है, अब देखिए हमें 1.3 मीटर छोड़ना है खंबे में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम क्या, 1.3 मीटर छोड़कर खंबे की शेष ऊंचाई वो कितनी है दोस्तों, यहाँ पर ऊंचाई होगा। ठीक है, लंबाई खंबे की ऊंचाई होगा। ठीक है, यहाँ पर आप ऊंचाई कर लेंगे, लंबाई नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है, 1.3 छोड़ने के बाद खंबे के जो शेष ऊंचाई बचा हुआ है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर। ठीक है, जब इसको आप घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा वो 3.7 मीटर। ठीक है दोस्तों, हमें यहीं पर पहुंचना है,
यहीं तक पहुंचना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंचना है हमें, जो हमारा क्या है AC। AC जो हमारा किस चीज़ का काम कर रहा है यहाँ पर, लंब का काम करेगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारा लंब का काम करेगा। ठीक है, AC हमारा किस चीज़ का, लंब का काम करेगा। आपको पता है दोस्तों, थीटा के सामने जो था वो क्या होता है, लंब होता है। ये हमारा आधार, जो थीटा से सटा होता है उसको आधार, और ये हमारा कर्ण। हमें यही कर्ण जो हमारा सीरी है, यही कर्ण भी ज्ञात करना और ये आधार भी ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, हमें लंब पता चल गया। देखिए दोस्तों, P जो हमारा, P कितना है, यही तो हमारा P का काम करेगा, 3.7। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, उन्नयन कोण हमें दिया हुआ, और क्या क्या दिया हुआ, उन्नयन कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर टेन का यूज़ नहीं करना है, टेन थीटा का यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर लंब नहीं निकालना है। ठीक है, इसकी ऊंचाई नहीं निकालनी है, हमें निकालना है कर्ण। तो कर्ण आपको पता है साइन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा आपको पता है P/H, बोले तो लंब बटा क्या, कर्ण। आपको लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करते हैं अपना काम। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब P/H होता है ना, लंब बट्टा कर्ण। कर्ण क्या है, CD है, कर्ण यहाँ पर क्या है, CD है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कर्ण का काम कौन कर रहा है, कर्ण काम कर रहा है CD। जो हमारा CD है वो कर्ण का काम कर रहा है। ठीक है, लिख लेंगे साइड में, नहीं तो दिक्कत वाली बात है। साइड में इतना लिख लेना है, कर्ण बराबर CD। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, साइन 60 बराबर लंब। आपको पता है दोस्तों कितना हमारा लंब आया है, जो 5 मीटर का खंबा था उसमें से हम 1.3 घटा दिए, तो हमारा जो आ गया वो P कितना आ गया, जो उसको जिसको हम क्या बोलेंगे, AC भी बोल सकते हैं। AC बराबर P बराबर 3.7 बोलो आप। ठीक है, हमारा लंब कितना है भाई, लंब हमारा है A और C है। ठीक है, और हमारा कर्ण क्या है, B और C, BC जो हमारा CD है। ठीक है, तो साइन 60 का मान आपको पता है √3/2 होता है। और AC हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। AC हमें निकालना है, AC हमें निकाला हुआ भाई, AC का मान रखेंगे। AC हमारा कितना है 3.7, और हमें BC निकालना है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, √3 BC बराबर 2 गुना कितना, 3.7। ठीक है, 2 गुना 3.7, 2 10 3.7। BC बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुना 3.7 बट्टे √3। दोस्तों हमने सीढ़ी की लंबाई को निकाल दिया है, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। ठीक है, अभी हमें, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया है कि आप √3 की जगह पर 1.73 ले सकते हैं। तो चलिए इसका ले करके इसका हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। BC बराबर कितना है, 2 गुना 3.7 बट्टे कितना, 1.73। √3 की जगह हम यहाँ पर लिख लेंगे, चूँकि √3 बराबर 1.73। ठीक है, इस चीज़ को साइड में लिखते हुए चलेंगे। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा कितना, 4.28 मीटर। ठीक है, इतना हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया सीढ़ी। ठीक है, जो हमारा कर्ण है BC हमारा क्या है, सीढ़ी। ये हमारा सीढ़ी आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, A और B चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें P पता है भाई, हमें H भी पता है। आपको अब B वाला फॉर्मूला लगाना है, जिसमें आपको B मिल जाए। 10 में आप लगा दो, 10 में क्या था, P/B होता, आप 10 भी लगा सकते हैं। तो P हमें दिया हुआ है, B हमें निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों ये पेज हमारा हो गया ख़त्म। आपको अगले पेज में लेके चलते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक आप ठीक से देख लो, और आप सेम टू सेम इस तरह से लिखिए। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कुछ आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें ज्ञात करना है
हमें ज्ञात करना है। क्या हमें ज्ञात करना है? पाद से क्या बोलते हैं, किसकी पाद? सीढ़ी का पाद और सीढ़ी का पाद बिंदु और मीनार के पाद बिंदु के बीच का दूरी। मीनार के पाद के बीच की दूरी। ये लिखना ज़रूरी नहीं है दोस्तों, आप डायरेक्ट लिख लो कि हमें ए बी ही ज्ञात करना है। ठीक है, ए बी हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है टेन थीटा भी यूज कर लो, आप कॉट थीटा यूज कर लो, जहाँ पर पी और बी आता हो या एच और बी आता हो वहाँ पर यूज कर लो। चलो हम टेन थीटा का ही यूज करते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका? पी बाय बी, जहाँ पर पी क्या है? लंब बट्टा बी क्या? आधार। आधार, ठीक है। आपको पता है थीटा आपको क्या है? थीटा आपका 60 डिग्री है। अभी तक थीटा कहीं गया नहीं है, थीटा वही है। ठीक है, चलिए, और आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लंब की जगह में क्या है? लंब हमारा एसी का काम कर रहा है। लंब हमारा क्या है? एसी। आप एसी लिख लो। और आपका आधार किसका काम कर रहा है? ए बी। आपको ए बी ही निकालना है। ठीक, तो 10 10 60 और आपका एसी क्या है? एसी आपको पता है 3.7 आया था, 3.7 आया था, और ए बी हमें निकालना है। ठीक है, ए बी हमें निकालना है। 1060 का मान दोस्तों आपको पता है √3 होता है, और 3.7 इंटू डिवाइड बाई ए बी। ठीक है, तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर ए बी बराबर क्या आ जाएगा? 3.7 डिवाइड बाई √3। और आपको पता है दोस्तों, बुक में कहा गया था कि आप √3 की जगह में क्या लेंगे? 1.73 लेंगे, जो यहाँ आपको कह रहा है। इस चीज़ को भूलना नहीं है, यूज करते हुए जाना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ए बी कितना हो जाएगा? जब हम इसको 3.7 डिवाइड बाय कितना 1.73 लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा 2.14 मीटर। लगभग में इतना आएगा दोस्तों। अब हमें लास्ट में लिख देना है दोस्तों, अतः लिखो, क्या लिखो? सीढ़ी जो हमने निकाला है, सीढ़ी की लंबाई पता है दोस्तों, सीढ़ी की लंबाई क्या है? ये BC सीढ़ी की लंबाई है। BC बराबर क्या? देखिए 4.28 और क्या? और हमने निकाला भी क्या? हमने निकाला ये AB। हमने जो AB निकाला है, देखिए दोस्तों, ये क्या है? सीढ़ी के पाद और किसके पाद? मीनार के पाद के बीच की दूरी। सीढ़ी और मीनार के पाद की दूरी क्या है हमारा? AB। वो कितना निकल के आया? 14 मीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।